नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल पर। हमारी चर्चा चल रही है जन्म पत्रिका के द्वादश भाव राशि विचार पर। अभी जो है यह चर्चा हमारी जो है सप्तम भाव के ऊपर आ पहुंची है कि सप्तम भाव सप्तमेश यदि जो है द्वादश भाव में बैठता है तो उसका किस प्रकार का फल होता है। सप्तम भाव का विचार मुख्य रूप से स्त्री व विवाह के लिए किया जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विचारणीय विषय भी इसी भाव के द्वारा देखे जाते हैं, जैसे कि जीवन साथी का रूप, रंग, गुण, स्वभाव, दाम्पत्य सुख, विवाह, लाभ, हानि, व्यापार, व्यापारिक साझेदारी, भतीजा पक्ष, गुम हुआ धन, मुकदमा, युद्ध क्षेत्र, स्वतंत्र कार्य, काम क्रीड़ाएं, यौन संबंधी रोग, प्रेम, शत्रुओं पर विजय व जीवन साथी की आयु इत्यादि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस विषय में पाराशर जी कहते हैं, जाया भाव फलम वक्षे शृणुत्वम द्विज सप्तमा जायाधिपे स्वभे सोचे स्त्री सुखम पूर्ण मादिशेत। अर्थात यदि सप्तमेश अपनी राशि में अपने उच्च में हो तो मनुष्य को पूर्ण स्त्री सुख जान लेना चाहिए। अब स्त्री सुख से मतलब जीवन साथी के सुख से मान लीजिए। स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो पुरुष, पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो स्त्री, यह अपने आप ही समझ लेना चाहिए। यदि सप्तमेश अपनी राशि का ना होकर व्यय, षष्ठ, अष्टम भाव में स्थित हो परंतु अपने उच्च आदि स्थान का ना हो तो उस जातक की पत्नी मतलब उसका जीवन साथी क्या होता है, रोगी होता है। और यदि यह स्वच्छ, स्वगृह, स्वमूल, त्रिकोण आदि स्थान में हो तो जातक अत्यंत कामुक प्रवृत्ति का होता है। सप्तमेश पाप ग्रहों से युक्त होकर कहीं भी स्थित हो तो जातक की स्त्री के लिए जो कष्टकारी होता है जीवन साथी के लिए। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जो पाराशर जी कहते हैं, सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त व दृष्टि या बल युक्त हो तो जातक धनी, मानी एवं सुख और सौभाग्य से परिपूर्ण होता है। और यदि सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि का हो, शत्रु के घर में हो या अस्त हो या निर्बल हो तो उस जातक की पत्नी को स्वास्थ्य समस्या होती है, वह इसकी अधिक स्त्रियां होती है, मतलब जीवन साथी अनेक होते हैं। आगे जानते हैं सप्तमेश के द्वादश भाव में बैठने का क्या फल होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्न से। सप्तमेश यदि लग्न में हो तो व्यक्ति व्यभिचारी, दुष्ट, चतुर, धैर्यहीन और वायु संबंधी रोग से युक्त होता है। सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति एक से अधिक जीवन साथी वाला, स्त्री के माध्यम से धन प्राप्त करने वाला तथा दीर्घायु होता है। उदाहरण के लिए इमरान खान की पत्रिका में देखिए, सप्तमेश शुक्र द्वितीय भाव में है और इनकी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ तो इंग्लैंड के एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी, तो निश्चित रूप से इनको आर्थिक लाभ अवश्य हुआ होगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने विवाह और भी किए हैं, मतलब इनके मेरे ख्याल से 2 विवाह और कुल मिलाकर इनके 3 विवाह हुए हैं। तो थर्ड इस प्रकार से जो है ये सेकंड हाउस की जो स्थिति है, एक से अधिक स्त्री वाला और धन लाभ वाला, वो यहाँ पे घटित हो जाता है। अभी थर्ड हाउस में हो तो क्या होता है, जातक अल्प संतान वाला होता है, कम संतान होती है, वह संतान होने में विलंब भी रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस स्त्री को मिसकैरेज भी हो जाए, मतलब जिसको अधिक मिसकैरेज होते हैं तो हो सकता है उसके सप्तमेश तृतीय भाव में बैठा हो जन्म पत्रिका के। ऐसा ही कहते हैं अगर चौथे घर में हो तो क्या होता है, उसका जीवन साथी उसके वश में नहीं रहता, वह स्वयं सत्यवादी, बुद्धिमान, धर्मात्मा और थोड़ा दांत संबंधी रोग से पीड़ित रहता है। यदि यह 5वें घर में हो तो व्यक्ति मान सम्मान युक्त, सर्वगुण संपन्न, सदैव प्रसन्न रहने वाला, धनवान होता है। छठे घर में हो तो उसकी स्त्री, जीवन साथी रोगी व दाम्पत्य जीवन में जो है कलहपूर्ण वातावरण रहता है। 7वें घर में हो तो व्यक्ति उत्तम वैवाहिक सुख से युक्त, समझदार, बुद्धिमान व वात रोगी वाला होता है। यही यदि 8वें घर में हो तो व्यक्ति के जीवन में कहा जाता है कि इनको अल्प वैवाहिक सुख होता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है उनके जीवन साथी के जीवन पर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहने की भी आशंका रहती है। इसका भी देखिए उदाहरण एक प्रसिद्ध व्यक्ति की पत्रिका में देखिए, हिंदी सिनेमा के महान कलाकार किशोर कुमार जी, शायद ही कोई होगा जो इनको नहीं जानता होगा। इनकी पत्रिका में देखिए सप्तमेश बुध अष्टम भाव में विराजमान है। अब इनका देखा तो देखिए इनकी रुमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली व लीला चंदावरकर को मिला लीजिए तो कुल इनकी 4 शादियाँ भी हुई है। अब जिसमें से उस जमाने की जो मशहूर अभिनेत्री इतनी सुंदर भी हो रही हैं, आज तक लोग उनका उदाहरण देते मधुबाला, उनसे इनका विवाह हुआ तो उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई। तो अल्प वैवाहिक सुख की वाली बात यहाँ पे लग रहा है कि घटित हुई है। अतः स्पष्ट है कि इनको अल्प वैवाहिक सुख का योग भी घटित हुआ है। ऐसा ही योग अनूप जलोटा जी की पत्रिका में भी देखिए, इनके भी 3 विवाह हुए हैं और तीसरी जो इनकी पत्नी श्रीमती मेधा
उनकी जो है 2014 में मृत्यु हो गई। तो इन पे भी ये बात घटित हो रही है। यही सप्तमेश यदि 9th हाउस में हो तो व्यक्ति अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला, लंपट व बहुत से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। यदि यह 10वें घर में हो तो उसका जीवन साथी उसके वश में नहीं रहता, वह स्वयं धर्मात्मा और धन पुत्र से युक्त रहता है। 11वें भाव में हो तो जातक पत्नी के माध्यम से धन लाभ, अल्प पुत्र सुख व अधिक कन्या वाला होता है। यदि यह 12 भाव में हो तो जातक स्वयं कंजूस व अल्प धन वाला होता है, उसकी स्त्री अधिक धन खर्च करने वाली होती है, साथ ही वह वस्त्र के व्यापार से अधिक लाभ पाता है। श्री विष्णु हरि डालमिया की पत्रिका में देखिए कि जो यह योग बनता है, वस्त्र उद्योग में इनका बड़ा नाम रहा है और इनका सप्तमेश सूर्य 12 भाव में विराजमान है। तो उदाहरण के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं। अभी इसमें क्या है कि जैसे सप्तमेश की अष्टम या उस भाव में बैठे होने से कुछ खराब फल भी हैं। तो देखिए ये अभी जो भी हम देख रहे हैं ये एक ऊपरी तौर पर है, मतलब इसमें बहुत गहराई से देखने की आवश्यकता भी होती है। अगर मान लो किसी की पत्रिका में ऐसा घटित हो गया, आगे भी हम अष्टम भाव पे विचार करेंगे या 12 भाव पे विचार करेंगे, तो उसमें भी बहुत सी बातें जो है वो मतलब सुनने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। परंतु जहाँ हम ज्योतिष को समझ रहे हैं तो 12 के 12 घर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ज़रूरी नहीं कि देखिए सब कुछ सही हो, उसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं भी घटती है। तो क्या है कि अगर आपकी पत्रिका में भी ये सब बात कहने का उद्देश्य यही है कि आपकी पत्रिका में भी यदि कोई ऐसा योग दिखता है तो जल्दी से परेशान मत होइए, किसी योग्य ज्योतिषी से एक बार दिखवाइए। बाकी और भी कई प्रकार के समाधान हैं। ये तो उदाहरण में इसलिए लाया कि हाँ, सीखने के लिए भी बढ़िया हो और कुछ अगर हमारे जीवन में कुछ चीज़ें सही नहीं है तो उसको हम करेक्ट कर सकें। ये इस जो है वीडियो का उद्देश्य है। तो अभी के लिए जो है इतना ही। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आकर के ऑफिस में भी मिल सकते हैं। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।